Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aisha Ikram. I am a lecturer of zoology at Hamida Rashid Institute of Science and Technology, मुल्तान। आज का जो हमारा बायो का लेक्चर है उसके अंदर हम न्यूक्लिक एसिड को पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? ये बेसिकली डीएनए एंड आरएनए को हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड वर फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1869 बाय एम फिशर फ्रॉम द न्यूक्लाई ऑफ पस सेल। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड कब डिस्कवर हुए थे? 1869 में हुए थे, जो कि पस सेल के न्यूक्लाई से जो है वो डिस्कवर किए गए। ड्यू टू देयर आइसोलेशन फ्रॉम न्यूक्लाई एंड देयर एसिडिक नेचर दे वर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। क्यों? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड हमने कहाँ से डिस्कवर किए थे? हमने पस सेल के न्यूक्लाई से डिस्कवर किए थे। और हम जब उसकी नेचर को देखा था तो वो एसिडिक नेचर के थे। मतलब अगर हमने उसकी बेसिक या एसिडिटी को मालूम करने की कोशिश की तो वो एसिडिक नेचर के थे। इस वजह से हमने इसको न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया। देयर आर ऑफ 2 टाइप्स। अब न्यूक्लिक एसिड बेसिकली कितनी टाइप्स के होते हैं? ये 2 टाइप्स के होते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और डीएनए, जिसको हम डीएनए बोलते हैं, एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए, और दूसरा है राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम आरएनए बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या है? डीएनए एंड आरएनए, जो हम लोग जिन 2 टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, ये इनको हम एज अ होल न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। डीएनए अकर इन क्रोमोसोम इन द न्यूक्लाई ऑफ द सेल एंड इन द मच लेसर अमाउंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अब डीएनए कहाँ पर पाया जाता है और आरएनए कहाँ पर पाया जाता है, हम ये देख लेते हैं। तो अगर हम डीएनए की बात करें, डीएनए क्या है? डीएनए क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और बहुत कम अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट हमारी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, इनके अंदर भी डीएनए की अमाउंट जो है वो पाई जाती है। क्रोमोसोम्स आपको पता है हेरिडिटी मटीरियल है, उसके अंदर भी डीएनए पाया जाता है। तो ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, जो कि डीएनए। और अगर हम आरएनए की बात करें, आरएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इन द राइबोसोम, इन द साइटोसोल एंड इन स्मॉलर अमाउंट इन अदर पार्ट ऑफ द सेल। आरएनए कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम्स के अंदर पाया जाता है, साइटोसोल, साइटोप्लाज्म का जो वो पार्ट है साइटोसोल, उसके अंदर पाया जाता है, और कुछ अमाउंट में सेल के दूसरे हिस्सों के अंदर आरएनए जो है वो पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है क्या? हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि ये जो डीएनए आरएनए की हमने बात की है, ये क्या डिफरेंस है इसका। न्यूक्लिक एसिड होते क्या है? न्यूक्लिक एसिड और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं। हमने बात की आरएनए और डीएनए की। अगर आप इनके फंक्शनल देखना चाहें तो आपको पता चलता है कि डीएनए आरएनए जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो इस वजह से वो कॉम्प्लेक्स जो है, आप कह लें कि उनके अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। दे आर पॉलीमर ऑफ यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लिक एसिड क्या है? वो ऐसे पॉलीमर्स के यूनिट के मिलके बने हुए जिसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, कि बहुत सारे पॉलीमर यूनिट जो हैं वो आपस में मिलके न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, और उनको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। डीएनए इज मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स व्हाइल आरएनए इज कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब अगर हमने न्यूक्लियोटाइड्स की बात की तो डीएनए के अंदर कौन से न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। और अगर हम आरएनए की बात करें तो उसके अंदर पाए जाते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये पॉलीमर की उन्होंने बात की। अब आप ये पिक्चर में देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक जो है वो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके अंदर फास्फेट ग्रुप है, ये नाइट्रोजन बेसिस पाई गई हैं, शुगर मॉलिक्यूल पाए गए, ये मिलके जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना देते हैं। और बहुत सारे आप कह लें कि न्यूक्लियोटाइड मिलके फिर क्या बनाते हैं? वो न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। वो आरएनए भी हो सकता है, वो डीएनए भी हो सकता है। ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड ऑफ 3 सब यूनिट। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, किससे मिलके बना है? तो हर एक जो न्यूक्लियोटाइड है उसके 3 बेसिकली सब यूनिट्स हैं। वो कौन कौन से हैं? अब 5 कार्बन मोनोसेक्राइड्स, 5 कार्बन वाली मोनोसेक्राइड शुगर, जिसको हम पेंटोज शुगर भी बोलते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, और एक बेस इसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, एंड फास्फोरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड। ये 3 चीज़ें आप कह लें वो सब यूनिट है जो मिल के एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ये देखिए, आप पिक्चर में देख रहे हैं, फास्फेट ग्रुप है हमारे पास, पेंटोज शुगर के साथ अटैच है, और उस शुगर के साथ फिर नाइट्रोजन बेस अटैच है। यहाँ पे एडेनिन लिखा हुआ है, कोई भी बेस हो सकती है, एडेनिन हो सकती है, थाइमिन हो सकती है, गुआना, कोई भी बेस जो है वो हमारे पास हो सकती है, और वो मिलके जो है वो ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना देती है। और इस बेस की ही आप कह लें कि डिफरेंट बेस, इस बेस की बुनियाद पर हम डीएनए और आरएनए को एक दूसरे से सेपरेट भी करते हैं। बेसिकली मेजर जो स्ट्रक्चर कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड का वो यही है। उसके अंदर एक फास्फेट ग्रुप पाया जाता है, एक पेंटोज शुगर और एक नाइट्रोजन बेस, कोई भी बेस हो सकती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग। आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।